केंद्रीय मंत्री श्री रवनीत बिट्टू जी पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमीशन में अपना पक्ष रखने के लिए पेश हुए। पिछले दिनों श्री रवनीत बिट्टू जी ने कौंसल चुनाव के दौरान जिला संगरूर के सिटी धूरी में जाति सूचक शब्दावली को यूज़ किया था। उसके लिए 29/5/26 को हमने सूमोटो लिया। 4/6/26 को फर्स्ट डेट थी। श्री रवनीत बिट्टू जी के पक्ष के वकील पेश हुए। 15/6/26 को सेकंड डेट थी और समय मांगा गया और फिर वकील पेश हुए और आज श्री रवनीत बिट्टू जी पेश हुए 24/6/26 को। और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ये बताया कि वो मीडिया में पहले ही जनतक तौर पे माफ़ी मांग चुके हैं। हालांकि उनकी भावना जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के बारे में वैसी नहीं थी जैसे मीडिया में दर्शाई गई। ये उन्होंने अपना पक्ष रखा और इन्होंने ये भी पक्ष रखा कि आज मैं लिखती तौर पर भी कमीशन के आगे पेश होकर माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर समाज की भावनाओं के साथ उनको लगता है कि वो हर्ट हुई हैं तो रवनीत बिट्टू जी ने आज फिर माफ़ी मांगी है, जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इससे अपना पूरा आंसर उन्होंने सबमिट किया। उसके बाद बोले हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध रखता हूँ उसकी ओर से एससी भाईचारे के मान सरकार में हर मुमकिन कदम उठाया गया है और अपनी तरफ से इसी विचारधारा को वो समर्पित हैं। और साथ ही बेनती की है कि पहले ही बिना शर्त माफ़ी मीडिया में मांग चुके हैं और आज इस मानजो कमीशन के सामने पेश होकर एक बार फिर समूह एससी भाईचारे के मान सत्कार को मुख्य रखते हुए एक बार दोबारा माफ़ी मांगता हूं और आस करता हूं एससी भाईचारा अब मेरे प्रति किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं रखेगा। तो इस सारे मामले के मद्देनज़र, क्योंकि पिछले लगभग कई दिनों से ये चल रही थी बात कि पिछले 1 महीने से पूरे समाज की भावनाएं जो हैं वो उनको हर्ट हुआ है, उसके मद्देनज़र हमने श्री रवनीत बिट्टू जी केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे विभाग उनको हमने ये एडवाइज़ किया है, ये हमने उनको रिकमेंड किया है कि आप 4 जगह पंजाब में जो अलग अलग डेरे हैं, जो गुरुघर हैं, जो गुरु रविदास महाराज से एक जुड़ा है, एक भगवान वाल्मीकि महाराज से जुड़ा है, एक डेरा बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी जुड़ा हुआ संबंध है, और चौथा जहाँ पर पंजाब का सिख धर्म का, जहाँ से हमारी अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सबंदे, एक नूर से सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे, यहाँ से मानस की जाति सब एक के पहचान वो की वा जाती है। तो चारों डेरे, एक डेरा फिलौर में है, डेरा ब्रह्मदास जी महाराज, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ महाराज जी का बड़ा जुड़ाव था। इससे संविधान के अनुरूप अगर कोई बात गलत बोली गई है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का भी सम्मान हो। दूसरी, श्री गुरु रविदास महाराज जी से जुड़ा हुआ डेरा है। वैसे तो सैकड़ों डेरे हैं, हमारे लिए सभी सम्मानीय हैं, लेकिन पिछले दिन ही उनको महाराज जी को पद्मश्री दिया गया। डेरा संत सरवण दास सचखंड बल्ला जलंधर, वहाँ के गद्दी नशीन संत निरंजन दास जी, वहाँ पर जाकर नतमस्तक श्री रवनीत बिट्टू जी होंगे और ताजो पूरे रविदासिया आदि धर्मी भाईचारे के भावनाओं को उनका सम्मान किया जा सके। और तीसरा, भगवान वाल्मीकि महाराज जी से संबंधित जो हमारा डेरा है श्री वाल्मीकि तीर्थ, जहाँ जिसको श्री राम तीर्थ भी कहते हैं, अमृतसर में, वहाँ श्री रवनीत बिट्टू जी नतमस्तक होंगे ताजो हमारा वाल्मीकि मजहबी सिख समाज की जितनी भावनाएं हैं उसका सत्कार किया जा सके। और चौथा, क्योंकि ये गुरुओं की धरती है, गुरुओं की धरती पे ये सभी जाति पाति से रहते उन्होंने संदेश दिया, तो गुरुओं का भी सम्मान हो, तो वो श्री हरिमंदिर साहब, श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होकर वो पूरे पंथ का, समाज का, गुरुओं की विचारधारा का सम्मान करेंगे। अच्छा, रवनीत बिट्टू तो सर आज पेश हुए, लेकिन लगातार राजा बड़िंग या कांग्रेस के लीडर वो पेश नहीं हो रहे हैं और स्टेटमेंट भी कमिश्नर के खिलाफ चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। कमिश्नर ने जो करना है वो कर सकते हैं। राजा बड़िंग ये भी कहते हुए नजर आने, कहते नाम जामा आज नाम जामा कल। अभी आपने ये बात मुझे बताई है तो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजा अमरिंदर सिंह बड़िंग जी के बारे में मीडिया बंधुओं की तरफ से आपने जो मुझे बताया है वो आज ही पता चला है। तो मैं इसको शाम तक देखूंगा, विचारूंगा और विचारने के बाद इस पर मैं, क्योंकि अगले 2-3 दिन मैं थोड़ा आउट ऑफ पंजाब हूँ, तो इसको आते ही मैं इस पर नज़रसानी करेंगे। जिस तरीके ये वहाँ पे नतमस्तक होंगे।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ उनको कमीशन की तरफ से 10 दिन का हमने समय दिया था, लेकिन उनकी साथ में ही रिक्वेस्ट आ गई कि हमारे दिन थोड़े 5-7 बढ़ा दें, थोड़ा उनका कोई दिल्ली में कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं जो लगे हैं, तो वो जब भी आएगा उसके बाद फाइल के बारे में विचार किया जाएगा। ਅੱਛਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਗਿਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਗਏ ਔਰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਗਏ। देखो, इसमें दो बातें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो श्री रवनीत बिट्टू जी की ये थी कि अगर दूरी में उन्होंने कुछ किया, उनके शब्दावली करी, उन्होंने जूझ करी, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। एक बात। दूसरी बात, बड़ी बात ये हुई कि आज़ादी के 75 वर्षों में ये पहली बार है कि कोई केंद्रीय मंत्री किसी स्टेट कमीशन के आगे पेश हुआ और वहाँ आकर माफ़ी मांगनी, वो भी लिखित में मांगनी और सैकड़ों मीडिया कर्मियों के सामने मांगनी। तीसरी बात, क्योंकि उनका पक्ष मुझे सुनना था, तो वो पक्ष कैसे रख रहे हैं ये पक्ष उन्होंने लिखित में भी दिया है, जिसका सार तत्व जो उन्होंने बोला है कि ना वो खुद ना उनकी पार्टी, क्योंकि मैंने सवाल भी किया था कि पूरे पंजाब का, पूरे देश का दलित जो है वो भारतीय जनता पार्टी जिससे आप संबंध रखते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं मुझे कि जो बिट्टू जी ने अपनी बात रखी है, श्री रवनीत बिट्टू जी ने, वो पार्टी भी दलित विरोधी है और वो खुद भी दलित विरोधी, तो इसलिए उनको मौका दिया गया, उन्होंने पक्ष रखा, हमने सुना, तो मुझे लगता है इसको नॉर्मल लेना चाहिए। जो प्रोसीडिंग आपके यहाँ पे चल रही है वो दिखा सकते हैं कमीशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमीशन अंदर हाँ आप दिखा सकते हैं, ये आप दिखा सकते हैं। थैंक यू।